नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल और आज हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित सीट रामपुर लोकसभा सीट को। ध्यान हो मित्रों कि उत्तर प्रदेश के प्रथम चरण के चुनाव के लिए अब महज कुछ घंटे ही शेष बचे हैं। चुनाव प्रचार के बिगुल भी अब शांत हो चुके हैं और ऐसे समय में रामपुर में समाजवादी पार्टी की आंधी चल रही है इस समय। जी हाँ मित्रों, आप लोगों को लग रहा होगा कि जब आजम खान ने रामपुर में बगावत का बिगुल फूंक दिया था समाजवादी पार्टी के विरुद्ध ही, तो वैसे स्थिति में फिर वहाँ पर समाजवादी पार्टी का आधार किया है। देखिए, इस पूरे मामले को लेके कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियाँ बनी कि बहुत सारे लोग बहुत दूसरे जगहों पे आप विश्लेषण में सुन रहे हैं कि रामपुर में समाजवादी पार्टी की स्थिति नहीं है, लेकिन वो तमाम विश्लेषण गलत और एक आखिरी सही समय पे सही विश्लेषण सुनिए अगले कुछ मिनटों में। देखिए, अगर हम लोग देखें रामपुर में लोकसभा चुनाव में कौन प्रत्याशी हो समाजवादी पार्टी का, इससे संबंधित मामले पे बातचीत करने के लिए अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो खुद ही सीतापुर जेल पहुंचे थे और सीतापुर जेल में उन्होंने आजम खान से विस्तार से बातचीत की थी। हालांकि जो जानकारी बाद में आई कि आजम खान ने एक तरह से ये शर्त रखा कि खुद अखिलेश यादव ही चुनाव लड़ें। अखिलेश यादव ने खुद चुनाव न लड़के उनको लगा कि शायद उनके परिवार से टिकट की दावेदारी आजम खान कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तेज प्रताप यादव जो है कि वो चुनाव लड़ लेंगे। लेकिन जब इस प्रकार की कुछ तैयारी समाजवादी पार्टी के भीतर से चल रही थी, तभी आजम खान खेमे ने बजाबते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक चिट्ठी सार्वजनिक की और उस चिट्ठी में क्या डिमांड किया गया मित्रों? डिमांड ये किया गया कि समाजवादी पार्टी को बहिष्कार करना चाहिए लोकसभा चुनाव का, यानी कौन रामपुर सीट के लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए। तमाम तर्क दिए गए थे कि किस तरह से प्रशासन अपने शक्तियों का दुरुपयोग करता है, लेकिन जो अंतिम जो डिमांड थी वो डिमांड ही एक तरह से चेतावनी वाली स्थिति थी। और ऐसे में आनन फानन में समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मौलाना मोहिबुल्ला नदवी, जो कि दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट के पास जो एक मस्जिद है वहाँ के मौलाना हैं, मूलतः रामपुर के ही निवासी हैं, उन्हें टिकट दिया। और उस समय इतना कम समय बचा था नामांकन पत्र भरने के लिए कि बजाबते जो है कि सिंबल भेजने के लिए अखिलेश यादव जी को एक चार्टर्ड प्लेन भेजना पड़ गया था। और फिर आनंद फानन में फिर नदवी जी समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हुए। अब मूलतः चर्चा ये है कि क्या जो मौलाना नदवी हैं उनको आजम खान का समर्थन मिल रहा है? जो अब तक की स्थितियां हैं, आजम खान का समर्थन उन्हें नहीं मिल रहा है, क्योंकि आजम खान कहीं न कहीं वो बगावती तेवर अपना दिखा रहे हैं। और आजम खान के साथ साथ समाजवादी पार्टी का जो क्षेत्रीय जिला यूनिट है वो अभी नदवी जी के साथ नहीं है। फिर आप लोगों का प्रश्न होगा कि जब आजम खान साथ में नहीं, समाजवादी पार्टी का जो लोकल जिला यूनिट है वो साथ में नहीं, फिर नदवी जी कैसे जीत रहे हैं? जी हाँ मित्रों, नदवी फिर भी जीत रहे हैं। इसके देखिए, इसके महत्वपूर्ण कारण हैं। अब तक जो रामपुर के चुनाव हो रहे थे वो कहीं न कहीं कुछ खानदान से जुड़े हुए चुनाव होते थे, या तो फिर नवाब खानदान से कोई होता था या फिर जो है कोई आजम खान के खानदान से होता था। लेकिन ये चुनाव ऐसा है, ना तो इसमें नवाब खानदान से कोई है, ना आजम खान के खानदान से कोई है। नदवी जी जिन्हें टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने, वो तुर्क बिरादरी से आते हैं और संभल में जो वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी के अब नहीं रहे, जो सांसद थे, उन्हीं के माध्यम से परिचय हुआ था अखिलेश यादव का नदवी जी के साथ। नदवी जी के साथ आजम खान का सहयोग नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश के रामपुर सीट को लेकर जो महत्वपूर्ण स्थिति है, रामपुर लोकसभा चुनाव 2024 के सीन से आजम खान गायब है मित्रों। ध्यान से सुनिए, उस वहाँ के पूरे पॉलिटिकल गतिविधि से आजम खान दूर हैं, समाजवादी पार्टी दूर नहीं है। समाजवादी पार्टी ने, जैसा मैंने पहले ही कहा, नदवी जी को जो उम्मीदवार बनाया है, ना तो वहाँ पे नदवी जी बिल्कुल एक हम लोग कह सकते हैं तटस्थ और न्यूट्रल एम्पायर के रूप में, ना उनका कोई विरोधी, ना उनका पक्षकार, ना सपक्षकार। कई सारे विश्लेषण में बहुत सारे लोग ये तर्क दे रहे हैं कि वो तुर्क बिरादरी के हैं, इसलिए पठान बिरादरी के लोग जो है उनका समर्थन नहीं करेंगे। वहाँ पे जो प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी हैं वो है घनश्याम लोधी, वो उसके अलावा बहुजन समाज पार्टी से जिशान खान हैं। तो अब
स्थिति कैसी बन रही है और कैसी चीज़ें बन गई हैं उसको थोड़ा और समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी जो घनश्याम लोधी जी हैं, उनके जीत का आधार क्या होता था? उनके जीत के आधार में शामिल होता था एससी समूह के वोटर। लेकिन इस बार चूंकि समाजवादी पार्टी ने वहाँ पे अपने प्रत्याशी खुद खड़े किए हुए हैं, तो कहीं न कहीं जो दलित समूह का पूरा ध्रुवीकरण है वो जो जिसान खान है, बहुजन समाज पार्टी ने जो अपना खुद वहाँ पे प्रत्याशी खड़ा किया है वहाँ पे, तो अनुसूचित जाति के लोगों का सारा वोट जो है वो जिसान खान जी की तरफ जा रहा है। और ये जो दलित तबके का ये वोट पहले कहाँ पे जा रहा था? ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा था। देखिए भारतीय जनता पार्टी किस तरह से नुकसान की स्थिति में है, तो उनके पास उनका वोटर बेस घट रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही ईद के त्यौहार संपन्न हुए हैं। अगर रामपुर लोकसभा सीट को देखा जाए तो रामपुर लोकसभा सीट में 52% जो है कि आबादी है वह मुस्लिमों की आबादी है। तो वहाँ पे उस भारी संख्या में ईद मनाने के लिए, चूँकि रामपुर के लोग अलग अलग देश के अलग अलग शहरों में रहते हैं, वो तमाम लोग इस समय रामपुर शहर में हैं और उन लोगों ने सीधे सीधे प्रण लिया है कि वह 19 अप्रैल को होने वाले प्रथम चरण के जो चुनाव रामपुर में संपन्न होंगे उसमें वो भाग लेंगे, फिर वो लोग अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे। यानी और दूसरा चीज़ कि देखिए काफ़ी लोग परेशान आ गए थे, वो लोगों को लगता था कि राजनीति में कुछ नया होना चाहिए। हालांकि मैं अभी भी दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके साथ लोगों का कनेक्ट अभी तक बहुत ज़्यादा नहीं बन पाया है, क्योंकि वो नए प्रत्याशी हैं, राजनीति में वो पहले सक्रिय नहीं थे। एक तरफ से जब ये चीज़ें लगती हैं कि नदवी जी की आलोचना है, लेकिन ये आलोचना न बन के उनकी ताकत बनकर सामने में आ रही है। जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो गैर राजनीतिक रहे हैं, इसलिए पक्ष विपक्ष तमाम लोग, चाहे यानी कि जो आजम खान के खेमे के लोग हों, आजम खान के विरोधी लोग हों, वो सभी लोग एक तरह से उन्हें स्वीकार करते हुए धीरे धीरे नज़र आ रहे हैं। हालांकि जो आजम खान खेमे के जो कट्टर लोग हैं वो तो उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन मैं रामपुर लोकसभा सीट को लेकर बात कर रहा हूँ कि जो ग्राउंड से रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि लोगों ने पहले से ही मन बना लिया है। कहीं से भी जो वहाँ की जो मुस्लिम आबादी है उसमें कोई डिवीज़न नहीं है। ये जो तमाम तर्क है कि तुर्क बिरादरी को कैसे जो है कि वो पठान बिरादरी के लोग वोट देंगे, इस प्रकार की कोई डिवीज़न की स्थिति नहीं है। तो वैसे में उन लोगों का वोट सीधे सीधे एकमुश्त समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की तरफ जाते दिख रहा है। वहाँ पे लोगों ने कई सारे मीटिंग्स किए और उस मीटिंग्स में सीधे सीधे तय हुआ है कि जिस तरह से पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कई तरह के क्रूर व्यवहार किए, वहाँ पे लोगों को उपचुनाव के दरमियान में मतदान करने तक से रोका गया। उन स्थितियों में वो लोग कहीं से भी नहीं चाहते हैं कि रामपुर से कोई एक ऐसी स्थिति बने जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में किसी भी तरीके से लाभ हो। तो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी से मुस्लिम वोटों में बिखराव की जो एक परिस्थिति बनने वाली थी, चुनाव से ऐन वक्त के पहले वो बिखराव की परिस्थितियां बिखरते चली जा रही हैं। इसलिए कि बहुत सारे लोगों को पहले ये उम्मीद लग रहा था और खुद बहुजन समाज पार्टी भी यह उम्मीद लगा के रख रही थी कि उन्हें दलित वोटों के अलावा पठान वोटर्स उनके तरफ आ सकते हैं। लेकिन यह परिस्थितियां जैसे जैसे चुनाव के कदम पास आ रहे हैं वो परिस्थितियां बदल रही है। लोगों ने एकजुट एकमुश्त एक राय से यह निर्णय लिया है वहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कि वो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। और जैसे ही ये स्थितियां बन रही हैं वहाँ से भारतीय जनता पार्टी और तमाम दूसरे दलों के लिए कोई रास्ते की स्थिति नहीं है। अब इस समुदाय के लोगों का वोट तो होगा ही, लेकिन इसके अतिरिक्त समाजवादी पार्टी का रामपुर पहले से ही गढ़ रहा है। तो ऐसे स्थिति में जो समाजवादी पार्टी के अन्य परंपरागत वोटर्स हैं उनका भी वोट समाजवादी पार्टी को ही जाने की संभावना है। तो अगर वोटों का चंक देखें तो वो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के खेमे में काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो एक रामपुर लोकसभा सीट एक ऐसी सीट बन गई थी जो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी का हमेशा से गढ़ था। इस बार अचानक से आजम खान के बगावत के बाद इस प्रकार की तस्वीर नज़र आ रही थी कि शायद यह सीट अब समाजवादी पार्टी के हाथ से चली जाएगी और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहरा लेगी। लेकिन इन चुनावों को देखकर 2009 लोकसभा के चुनाव याद आ जाते हैं, जब जया प्रदा को मुलायम सिंह यादव यहाँ से चुनाव लड़ा रहे थे और उस समय आजम खान ने जया प्रदा का पुरजोर विरोध कर दिया था कि वो किसी भी रूप में उन्हें समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन आजम खान का विरोध एक कोने में रखा हुआ रह गया था और जया प्रदा जो है कि यहाँ से जीत गई थी।
कुछ न कुछ 2009 वाली स्थितियां 2024 में दिख रही हैं, क्योंकि अभी भी जो वर्तमान प्रत्याशी हैं उन्हें इस समय तक हो सकता है कि चुनाव के समय में घटनाएं काफ़ी तेज़ी से बदल रही हैं, अभी कुछ घंटे बचे हुए हैं, और इस स्थिति में अगर जेल से कुछ इस प्रकार के मैसेज आ जाएं आजम खान की तरफ से, तब तो हो सकता है कि उनका विरोधी खत्म हो जाए। लेकिन अभी हम लोग मान के चल रहे हैं कि आजम खान अभी भी बगावत के मूड में हैं, चूँकि अब तक ऐसी कोई जानकारी मेरे पास नहीं आई है कि आजम खान ने कोई सहमति दी है समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को लेके, उनके तरफ से सहमति की ऐसे कोई स्थितियां नहीं हैं। तो मैं मान के चलता हूं कि वो सहमति नहीं आती है, अंततः नहीं आती है, तो 2009 की स्थिति जिसमें जयाप्रदा का पुरजोर विरोध करने के बावजूद भी वो वहाँ से इलेक्शन लड़ती हैं समाजवादी पार्टी के सिंबल पे और चुनाव जीत जाती हैं, वो स्थितियां ही इस समय भी बनते हुए नजर आ रही हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि रामपुर लोकसभा सीट से चुनाव के परिदृश्य में अगर कोई गायब हैं तो आजम खान गायब हैं, समाजवादी पार्टी गायब नहीं है। और समाजवादी पार्टी वहाँ पे अच्छा खासा बढ़त के साथ इलेक्शन आगे जीतने की तरफ अभी अग्रसर हो रही है। और यह न्यूज़ अगर हम लोग देखें कि चूँकि अलग अलग सीटों का हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं तो स्थितियाँ अलग अलग आ रही हैं। साथ ही साथ जो बगल का जो पड़ोसी सीट है मुरादाबाद, अगर उसकी स्थिति की भी हम लोग चर्चा करें, वहाँ पर भी लोग कह रहे थे कि हसन साहब का टिकट जिस तरह से एन वक्त पे समाजवादी पार्टी ने काटा और रुचि वीरा को टिकट दिया, वहाँ पे भी जो है कि मुस्लिम नाराज़ हैं। लेकिन जो ग्राउंड से रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो रिपोर्ट्स ये हैं कि वहाँ पे भी सीधे सीधे मुस्लिम समूह वो रुचि वीरा को वोट करने जा रहे हैं। हालांकि एक चीज़ मैं मित्रों बता दूं कि लोगों की पहली पसंद मुरादाबाद में लोग ये चाह रहे थे कि वो सीट कांग्रेस को मिल जाए, अल्पसंख्यक समुदाय कांग्रेस को ज़्यादा पसंद कर रहा था, लेकिन गठबंधन में यह सीट जो है वो समाजवादी पार्टी को गया है। तो ऐसे स्थिति में लोग रुचि वीरा को जो है कि वोट देंगे। बहुत सारे लोग जो है तर्क दे रहे हैं कि हसन जी के टिकट कटने से जो है कि लोगों में नाराज़गी है। बिल्कुल नाराज़गी नहीं है, बल्कि हसन जी के टिकट कटने से लोग खुश हैं। उनके विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर मुरादाबाद में काफ़ी हाई था। तो इसलिए जैसे जैसे चुनाव अब करीब आया है, जो चीज़ें दिख रही हैं, मुरादाबाद की स्थिति काफ़ी क्लियर होती चली जा रही है। और रामपुर, जी हाँ, आजम खान के बगावती तमाम तेवरों के बावजूद रामपुर की स्थितियां बिल्कुल एक अलग किस्म में जा रही हैं। रामपुर में जैसे जैसे बहुजन समाज पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, दलित वोटों का केंद्रीकरण उनके तरफ जैसे जैसे होता चला जा रहा है, बीजेपी नुकसान में और समाजवादी पार्टी लाभ में। धन्यवाद मित्रों।